रिजल्ट से पहले महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने जताई महाविकास की जीत की उम्मीद। महाराष्ट्र चुनाव पे संजय राउत की राय, कहा हमें भरोसा है हम बहुमत लाएंगे। विधायक मुंबई आएंगे, हमारे कम से कम 160 सीटें आएंगी। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, उनको होटल, रिजॉर्ट और हेलीकॉप्टर बुक करने की चिंता नहीं करनी चाहिए, जनता बीजेपी को हटाने वाली है। संजय राउत ने कहा, यह महाराष्ट्र है, यूपी नहीं, जो पुलिस वाले महिलाओं को वोट डालने से रोकते पिस्तौल दिखा के। महाराष्ट्र में योगी जी का राज नहीं है कि जो पुलिस वाले रिवॉल्वर दिखाकर महिलाओं को वोट करने से रोकते हैं। देखा ना आपने मीरपुर में क्या हो गया। यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव को 2027 का ट्रेलर बताया जा रहा है। ये तय करेगा कि 2027 के विधानसभा में यूपी में क्या होगा। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर, कुंदरकी और सी समाऊ सीट पर धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की। कल नतीजे का दिन है, लेकिन इससे पहले 3 सीटों पर जबरदस्त सियासत चल रही है। यूपी के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को 314 शिकायतें मिली। इसमें धांधली से लेकर फर्जी वोट तक की शिकायत है। एसपी नेता एसटी हसन ने कहा, लोकतंत्र है हमारे देश में, पुलिस कैसे वोटर को धमका सकती है। मुस्लिम मोहल्लों में कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी थी। यूपी के संभल में जामा मस्जिद बनाम हर मंदिर का विवाद, आज जुम्मे की नमाज। जामा मस्जिद के आसपास कड़ी सुरक्षा, पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पे। मुस्लिम बहुल इलाकों में आरएएफ और पैक की तैनाती, रास्तों पर बैरिकेडिंग। उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पे उपचुनाव के दौरान हुए हंगामे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 28 नामजद, करीब 120 अज्ञात लोगों पे बीएनएस की धारा के तहत केस दर्ज। संभल विवाद पर बोले बाबा बागेश्वर, प्रशासन को सर्वे कराना चाहिए। हरिहर मंदिर आए तो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जल्दी हम भी पहुंचेंगे। संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कैमरा सच दिखाता है, सरकार पर कंट्रोल नहीं है योगी का। योगी से ये उम्मीद नहीं है, वस्त्र से नहीं, इंसान विचार से योगी बनता है। योगी थोड़ी हो जाता है, विचार से बनता है। और फिर एक योगी से ये उम्मीद नहीं करेंगे, कोई वस्त्र से योगी थोड़ी हो जाता है, विचार से बनता है। तेज प्रताप का संभल बवाल पर बयान, कहा हमारे एजेंट के साथ मारपीट भी की गई, प्रशासन सिर्फ बहानेबाजी करती है। बीजेपी के राज में चुनाव निष्पक्ष होगा, ये बेईमानी है सोचना। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद उपचुनाव और हिंसा पर बोले, बीजेपी ने चुनाव में धांधली की, बीजेपी साफ हो जाती अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो। बाबा बागेश्वर को लेकर बोले अखिलेश यादव, कहा अरे छोड़ो, उनके बारे में क्या कहना है। संभल में विवाद पे मायावती का आया बयान, कहा इस प्रकार से सद्भाव और माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार को जरूर लेना चाहिए। मणिपुर के हालात पर कांग्रेस बीजेपी में लेकर वॉर, राष्ट्रपति को खड़गे को चिट्ठी पर नड्डा का जवाब, कहा ना फैलाए सनसनी। दिल्ली में केजरीवाल का रेवड़ी दाव, मुफ्त बिजली पानी शिक्षा समेत 6 सुविधाओं का किया ऐलान। केजरीवाल का बीजेपी पे तंज, कहा बीजेपी आ गई तो सब बंद हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल बोले, अब दिल्ली की जनता तय करे कि फ्री की रेवड़ी चाहिए या नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में कोटी दीपोत्सव का शुभारंभ किया। कोटी दीपोत्सव में भक्तों ने जलाए लाखों दिए। कोटी दीपोत्सव में चारों तरफ दिखा भव्य और दिव्य नजारा, आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आए लाखों भक्त। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। कोटी दीपोत्सव में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया, लोगों से सत्य, धर्म और कल्याण के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। एकता, आशा और दिव्यता का प्रतीक है कोटी दीपोत्सव। ये अंधकार से प्रकाश और अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का देता है संदेश।
25 नवंबर से सिलक्यारा टनल में शुरू होगा बौखनाग देवता का मेला। अंतर्राष्ट्रीय सुरंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर आर्नल्ड डिस्क बौखनाग देवता के मेले में होंगे शामिल। 17 दिन तक सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों के रेस्क्यू में रहा था ये अहम योगदान। सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को भी आमंत्रित किया गया है। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार बने मणिपुर हाईकोर्ट के 8वें मुख्य न्यायाधीश। मणिपुर के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने दिलाई शपथ। महिला हॉकी एसोसिएशन चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर घर पहुंचने पर मनीषा चौहान का हरिद्वार में भव्य स्वागत। ग्रामीणों और परिजनों ने फूल मालाओं चैंपियन बेटी का स्वागत किया। मनीषा चौहान के पैतृक गांव श्यामपुर कांगड़ी में जश्न का माहौल। ढोल नगाड़ों की धुन पर गांव के लोगों ने जमकर नृत्य किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा के मीरमार बीच पर रेत कला स्थापना का उद्घाटन किया। कहा जनता अगले 9 दिन तक रेत पर बनी अद्भुत कलाकृति के दर्शन कर सकेगी। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की थीम पर रेत पर उकेरी अनोखी कलाकृतियों के जरिए भारतीय सिनेमा की प्रतिष्ठित हस्तियों को श्रद्धांजलि दी। शोभान राज कपूर फिल्म निर्देशक तपन सिन्हा, फिल्म निर्माता अक्किनेनी नागेश्वर राव और सदाबहार गायक मोहम्मद रफी की कलाकृति रेत में उकेरी गई। मीरामार बीच पर उमड़ रही पर्यटकों की भीड़। लंदन में दुनिया की सबसे अनोखी मुलाकात, सबसे लंबी महिला की सबसे छोटी महिला से मुलाकात हुई। एक दूसरे से बातचीत करती हुई नजर आई। 7 फीट से ज्यादा लंबी रुमेसा तुर्की की है, जबकि सबसे छोटी महिला भारत की ज्योति आमगे है, जो सिर्फ 24.7 इंच लंबी है। एमपी के नीमच में विशाल भैरव महोत्सव का आयोजन। भैरव देव को 2024 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया। 84,000 वर्ग फुट में विशाल रंगोली का विश्व रिकॉर्ड बना। विमेन एविएशन इंडिया में नारी शक्ति की झलक दिखी। एविएशन सेक्टर में उपलब्धि हासिल करने वाली 37 महिलाओं को गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स से किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण महताब की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। कहा ओडिशा में कला, साहित्य और संगीत को बढ़ावा देने में लेखक हरे कृष्ण महताब का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।